स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कार्यपत्रक का 8 फरवरी 2022 की सामाजिक विज्ञान ये अर्थशास्त्र में से ली गई है निर्धनता एक चुनौती पाठ में से। जो कोई भी बच्चा इस चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वर्कशीट को। और आज ही के दिन दूसरी वर्कशीट भी आई है जिसका मतलब है आकलन करना। ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और वो आकलन से रिलेटेड है। उसमें चुनाव आयोग से संबंधित पूछा गया है, वो भी आप जरूर देख लें। परिचय। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वह निर्धन है। वह गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भाड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। वह निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी हो सकते हैं। वह चीथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। ये बहुत बड़ी बात है कि देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। ये सोचने समझने वाली बात है। निर्धनता के अनेक आयाम हो सकते हैं जो ये दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का ना होना है। ये एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और साफ सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। तो बच्चों, हमने क्या क्या देखा है अभी तक? निर्धनता का अर्थ क्या क्या हो सकता है? स्वच्छ जल और साफ सुविधाओं का अभाव। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी, न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव। ये सब भी इंपॉर्टेंट है। अब सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है? सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता, चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले सूचक वह हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं। लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अनेक सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। मतलब अब किस किस से देखा जा रहा है? निर्धनता को अशिक्षा, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार की कमी, सुरक्षित पेयजल की कमी, स्वच्छता की कमी, ऐसे इन चीजों से भी इसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। अब निर्धनता रेखा की बात करें हम। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय तथा उपभोग स्तरों पर आधारित है। किस पर आधारित है? आय तथा उपभोग स्तरों पर। मतलब कितनी आय हुई और कितना कंजम्पशन हमने करा। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसे उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के दिए गए समूह को पूर्ण करने में आवश्यक हो। जितना मतलब एक क्राइटेरिया दिया हुआ है उससे अगर डाउन में जाता है उसका क्राइटेरिया, तो यानी कि वो गरीब माना जाता है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। मतलब ये जो आवश्यकताएं बोली गई हैं वो हर देश में अलग अलग हैं। अब अमेरिका में जिसके पास कार नहीं है वो गरीब माना जाता है, ना कि जिसके पास रोटी नहीं है। तो ये अलग अलग देश के लिए अलग अलग अवधारणाएं हैं। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। मतलब अब निर्धनता रेखा किस पे भी आधारित है? खाद्य आवश्यकताओं पर। यानी कि किसने कितनी कैलोरी ली। कैलोरी मतलब कि खाने की, जो हम खाना खाते हैं उसमें कैलोरी होती है, यानी कि ऊर्जा होती है। तो कितनी कैलोरी हमने ली। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज,
दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण मतलब गांव के इलाकों में व्यक्ति जो रहते हैं उनके लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति है प्रतिदिन, तथा नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, इसलिए वहां पर ज्यादा है। इस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। तो बच्चों, अभी हमने पैरा पढ़ा निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता को समझा कि निर्धनता मापने के पैमाने बदल चुके हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है और निर्धनता रेखा किस तरह जांची जाती है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। निर्धनता से आप क्या समझते हैं? हमने ऊपर देखा भाई, निर्धनता से हम क्या क्या समझते हैं। अब निर्धनता के अनेक आयाम, ये आंसर 1 में इस तरह से लिख सकते हैं। अनेक आयाम हो सकते हैं। निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का ना होना। ये एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज सकते। मतलब कि निर्धनता के आयाम कई हैं। जो गरीब है, श्रमिक भी हो सकते हैं, शहरों की भीड़ भाड़ वाली झुग्गियों में रहने वाले भी हो सकते हैं, जो बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते वो भी हो सकते हैं, जो इलाज नहीं करा पाते वो भी निर्धन हो सकते हैं, जो अच्छा जल, अच्छी साफ सुविधाएं नहीं ले सकते वो भी हो सकते हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है वो भी हो सकते हैं। तो आंसर 1 में आपको ये मेंशन करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित गरीबी के सूचक क्या है? सामाजिक वैज्ञानिकों ने क्या बताया है बच्चों? उन्होंने अनेक सूचकों के माध्यम से हमें बताया है। आंसर 2 हम शुरू करते हैं। प्रयोग की जाने वाले सूचक में जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित है, लेकिन अब निर्धनता का अशिक्षा, कुपोषण, प्रतिरोधी क्षमता, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसर, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तक की पहुंच की कमी, ये सब अब उन्होंने पैमाने बताए हैं। आंसर 2 में आपने ये सब लिखना है। अब आंसर 3, निर्धनता रेखा से नीचे के लोग के पास किन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है? क्योंकि बच्चों हमने चर्चा किया है उनके पास खाने पीने, रोजगार, पानी, मतलब इवन उनके पास खाने पीने, रहने, रोजगार तक की दिक्कत है, उनको पास इन सभी सुविधाओं का अभाव है। काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। जी, इसका आंसर इस प्रकार है, ये देखिए। अब देखिए, मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इसमें आंसर इस तरह से है, काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश की काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, जिसे विकास एवं स्वीकृत न्यूनतम मानदंडों की आधार माना गया है। तो आंसर इधर से हम इधर तक मानेंगे, यहां से लेके इधर तक। चौथा आंसर, चौथे का आंसर हम मानेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों होती है? अभी हमने चर्चा की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी चाहिए होती है और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता अधिक पड़ती है शहरों के मुकाबले। तो आंसर 5 का ये है आपका। तो बच्चों, इस तरह हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इस चैनल से जुड़े रहे, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।